नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 वचन। वचन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एक और अनेक यानी वचन शब्द का अर्थ है संख्या बताने वाले। यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं जिसमें एक और अनेक वचन बताए गए हैं। अलमारी में पुस्तकें बोला है, तो यहाँ पर यह बहुवचन है, पुस्तकें रखी हैं। ये देखिए, पेड़ पर आम लगे हैं। यहाँ इस क्रिया के आधार पर पता चल रहा है कि यह अनेक हैं। बच्चे चिड़िया को देख रहे हैं। चिड़िया क्या है? एक है, लेकिन यहाँ बच्चे अनेक हैं। तो यहाँ एक वचन और बहुवचन दर्शाया गया है। इस आधार पर हम परिभाषा को रेखांकित करेंगे कि संज्ञा तथा अन्य विकारी शब्दों का जो रूप उनके एक अथवा अनेक होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ इस आधार पर हम परिभाषा पढ़ेंगे एक वचन की और उसके उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। तो यहाँ है एक वचन शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, यहाँ पर यह लड़का जो है यह एक वचन है। स्त्री घड़े में पानी ला रही है, यहाँ स्त्री जो है यह एक वचन है। खरगोश गाजर खा रहा है, यह एक वचन है, क्योंकि यहाँ यह दृश्य में एक ही दिए गए हैं। तो यहाँ अगला है बहुवचन। यहाँ देखो, दृश्य में अनेक दिखाई दिए गए हैं। अनेक यानी चिड़िया अनेक है, स्त्रियां अनेक है और विद्यार्थी अनेक है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से वस्तुओं तथा प्राणियों के अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ प्रथम दृश्य में चिड़िया दाना चुग रही है, अर्थात यहाँ चिड़िया यह बहुवचन है। स्त्रियां घड़े में पानी ला रही हैं, घड़े में पानी ला रही हैं। देखिए यहाँ पे दो घड़े लिए ना, तो एक घड़ा और अनेक घड़े। विद्यार्थियों ने पाठ याद किया, तो यहाँ विद्यार्थियों बहुवचन है। वचन की पहचान किस तरह से हो सकती है यह सिखाया गया है। तो यहाँ वचन की पहचान के लिए पहला है संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के द्वारा वचन की पहचान होती है। जैसे संज्ञा द्वारा लड़का लड़की, बच्चा बच्चे। अब यहाँ सर्वनाम में मैं यानी एक वचन, हम यानी दो या दो से अधिक, तू यानी तुम। यहाँ पे अकेला एक के लिए आया है और तुम दोनों कहते हैं, तो यहाँ दो के लिए आया है। वह लड़का और वे लड़के, तो यहाँ पे वे किसके लिए आया है? अनेक लोगों के लिए। क्रिया, अब जब हम क्रिया का प्रयोग करते हैं उस आधार पर भी हम पहचान सकते हैं। तो आया एक वचन, आए बहुवचन, लेकिन हम बड़ों को सम्मान के लिए भी यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी दिल्ली से आए, तो यहाँ पे वह सम्मान के लिए आदर सूचक शब्द होता है। जा रहा है, जा रहे हैं, और है और हैं, तो यहाँ जो ये दिया गया है बड़ों के लिए आदर के लिए भी प्रयुक्त होता है। यह हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, अगला है दूसरा, सदैव समान रूप या एक वचन और बहुवचन में समान रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द। पशु, मकान,
हाथी, आदमी, पिता, देवता ऐसे शब्दों के लिंग का बोध क्रियापदों द्वारा होता है। जैसे गन्ने के खेत में हाथी घूम रहा है, यहाँ पे यह एक वचन है। गन्ने के खेत में हाथी घूम रहे हैं, तो यहाँ हाथी जो है यह एक वचन और बहुवचन किस आधार पर पता चला? यहाँ यह घूम रहे के आधार पर बहुवचन पता चला, यहाँ एक वचन के आधार पर पता चला। ठीक है, तो यहाँ अगला है सम्मान सूचक वचन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। अभी मैंने आपको समझाया कि मुंशी प्रेमचंद महान साहित्यकार हैं, तो यहाँ जो यह है दिया गया है यह सम्मान के लिए दिया गया है नहीं लिखेंगे यहाँ पे। दादाजी खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पर यह है किस लिए प्रयुक्त हुआ? यह सम्मान के लिए, आदर के लिए। मैंने आपको अभी यहाँ समझाया था, ऊपर भी यहाँ ये तीनों शब्द ये जो दिए गए हैं यह सम्मान के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगला है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार क्या होता है? हम आपस में किस तरह से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। तू एक वचन शब्द, तुम एक बहुवचन शब्द। लोक व्यवहार में सम्मान देने के लिए तुम का प्रयोग एक वचन में होता है। हम पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो यह सम्मान रूप में कहा जाता है ना, क्योंकि हम अगर बराबर के हैं तो हम आप करके भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम तुम करके भी बात करते हैं। पांचवा है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो सदा ही बहुवचन होते हैं। दर्शन किए, आंसू आ गए, लोग आ गए। केश एक नहीं होता, अनेक होता है। प्राण निकल गए, हस्ताक्षर किए, होश आए। तो यहाँ इस तरह से हम इसे बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं, हमेशा ही बहुवचन का प्रयोग होता है। सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। क है धातु पदार्थों का ज्ञान कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं, जैसे चांदी, लोहा, सोना, पीतल, घी, तांबा आदि। यह द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञाएं थी ना, तो यह एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं, ये भाववाचक संज्ञाएं जो है दया, प्रेम, क्रोध, करुणा, व्यथा, मिठास, अपनापन, अहंकार आदि एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, अगला पृष्ठ है ग। प्राकृतिक क्या होता है? नेचुरल जो चीजें होती है, प्राकृतिक नेचुरल चीजें होती है। आग, पानी, हवा, पवन, जल। तो यहाँ पवन और वायु एक ही है। वर्षा, आकाश, जनता, पाताल आदि। यह प्राकृतिक वस्तुएं भी एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। समूहवाचक संज्ञा है ग, सेना, जाति, संस्था, कक्षा, गुच्छा, मंडल, वृंद, केंद्र, शासन, सभा, परिषद आदि। तो यह क्या है? यह हमारी समूहवाचक संज्ञाएं किसके अंतर्गत आएंगी? यह आएंगी हमारे एक वचन में प्रयोग होने वाली। यहाँ एक अनुच्छेद दिया गया है छोटा सा, तो यह उसमें बताया गया है कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। उस आधार पर हमें अलग अलग करके शब्द लिखने हैं। कल स्कूल में वार्षिक उत्सव था। स्कूल किस में आएगा? एक वचन में। अध्यापिकाओं की मदद से, अध्यापिकाओं बहुवचन। बच्चों ने क्या आया? यहाँ पे
बहुवचन में। तो यह हम कक्षा में पूर्ण करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि आप भी प्रयास कीजिए पढ़कर। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। नियम में पहला है पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में आ का ए हो जाता है। किस तरह? तो यहाँ पे मैं कुछ शब्द पढ़ूंगी और उसके बहुवचन पढ़ूंगी, यानी एक वचन और बहुवचन। बच्चा बच्चे, मोटा मोटे, भाला भाले, गमला गमले, जूता जूते, कुर्ता कुर्ते, संतरा संतरे, कांटा कांटे, कुत्ता कुत्ते। तो यहाँ पे यह अगला है चरखा चरखे, गत्ता गत्ते, यहाँ पत्ता पत्ते। इस तरह से ये सभी पूर्ण हो सकते हैं। स्त्रीलिंग इकारांत और ईकारांत में याम लगाने से नदी नदियाँ, चाबी चाबियाँ। तो यहाँ पे यह बड़ी की मात्रा छोटी हो जाएगी और यहाँ लग जाएगा चाबी चाबियाँ। कहानी कहानियाँ, साड़ी साड़ियाँ, अलमारी अलमारियाँ, मिठाई मिठाइयाँ। यह ध्यान देना है, यह बड़ी छोटी हो गई है, ठीक है। उसी तरह से कली कलियाँ, घड़ी घड़ियाँ। इस तरह से यह सभी पूर्ण करेंगे। अगला है स्त्रीलिंग अकारांत शब्दों में ऐ लगाकर, ऐ से ऐनक। तो यहाँ पे जुराब जुराबें, आँख आँखें, सड़क सड़कें, दीवार दीवारें, गेंद गेंदें। यहाँ पे बिंदी का हमें ध्यान रखना है सब जगह। पुस्तक पुस्तकें, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से ऐ लगाकर। अब चौथा है आ के स्थान पर ए लगाएं, यानी लेखिका लेखिकाएं, कन्या कन्याएं। यहाँ हमें ऐसे नहीं लिखना है। अगर हम कन्याएं ऐसे लिखते हैं यह गलत होता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखना है हमें, यह गलत है। बाला बालाएं, शाखा शाखाएं, महिला महिलाएं, भाषा भाषाएं। इस तरह से शिला शिलाएं, सेना सेनाएं, कविता कविताएं। अगला है या के स्थान पर या लगाकर। हमने अभी ऊपर बहुवचन में एक उदाहरण पढ़ा था, चिड़िया। तो यहाँ पर जब हम या के स्थान पर या कर देते हैं तो वह बहुवचन बन जाता है। बहुवचन बिटिया बिटियाँ, कुटिया कुटियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, चिड़िया चिड़िया। तो यहाँ लगाने से यह बहुवचन बन गया है। अगला है गण जन दल लोग वर्ग लगाकर उसे बहुवचन बनाते हैं। यहाँ अध्यापक अध्यापक गण, गुरु गुरुजन, मजदूर मजदूर वर्ग। यहाँ पे अब यह है मित्र मित्रगण, महिला महिला वर्ग, अमीर अमीर लोग, साधु साधुजन, सैनिक सैनिक दल, पाठक पाठक वर्ग। तो यहाँ इसको हम पूरा अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ आपको पाठ दोहराए हैं कि वचन एक और अनेक संख्या का ज्ञान कराता है। वचन के भेद है एक वचन और बहुवचन।
दूसरा है एक वचन शब्द एक होने का तथा बहुवचन शब्द अनेक होने का ज्ञान कराते हैं। तीसरा है वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया के द्वारा की जाती है। अगला है सम्मान देने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पूर्ण पाठ पढ़िए, दोहराइए और ध्यान से कार्य कीजिए।